हेलो फ्रेंड्स, आज हम संज्ञा के विकारक तत्व से ये वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कैसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की हम पहचान करते हैं। बड़ी ही मज़ेदार वीडियो है और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको दोबारा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी एक बार ये झलक देखिए, हमने अच्छे से बनाया कैसे हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की जो है हम पहचान करेंगे। तो आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए संज्ञा के विकारक तत्व। अगर हम बात करें संज्ञा के विकारक तत्व की तो इसके 3 विकारक तत्व हैं, याद रखेंगे। पहला आता है लिंग, दूसरा वचन, तीसरा है कारक। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिंग, जिसको हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हम कहते हैं जेंडर, याद रखेंगे। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है निशान या चिन्ह, जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है, याद रखेंगे। तो हम लिंग कहते किसको हैं? याद रखेंगे, शब्द की वह जाति जिससे क्या हो, नर मादा या स्त्री पुरुष का जो है बोध हो, उसे हम जो है क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लड़का, लड़का का जो है, यहाँ पे देखिए लड़की, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो है नर का बोध हो रहा है और यहाँ पे मादा का बोध हो रहा है। अर्थात यहाँ पे लड़का देखिए पुरुष है और लड़की क्या है, स्त्री है। यहाँ पे देखिए नर नारी, यहाँ पे देखिए भाई बहन। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि नर मादा स्त्री और पुरुष का जो है ये बोध करा रहा है। तो ध्यान से समझिए। आइए हम आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लिंग की बात करें तो ध्यान से देखिए कि मराठी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो है लिंग कितने होते हैं? इसमें होते हैं 3। याद रखेंगे कितने होते हैं? 3। तो एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। तो ये 3 होते हैं। लेकिन अगर हमारी हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में हमारे जो है 2 ही लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, याद रखें। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। तो याद रखेंगे हमारी हिंदी में कितने लिंग हैं? 2 हैं, एक पुल्लिंग है और एक जो है स्त्रीलिंग है। तो इनको याद रखेंगे अच्छे से। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे हिंदी के जो है यहाँ पे बारे में। तो हिंदी में जो है हम अगर यहाँ बात करें तो पहला पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिए, पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से क्या हो, पुरुष जाति का बोध हो, केवल किसका बोध हो? पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं, अर्थात मेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लड़का, यहाँ पे देखिए संसार, लाला, हिजड़ा, आचार्य, गायक, भगवान, किन्नर, तपस्वी, समुदाय, कुम्हार। ये शब्द कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ये जो है पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इसीलिए ये सभी क्या होते हैं, सभी के सभी जो है पुल्लिंग होते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करेंगे। यहाँ पे तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स हैं, इनको आप याद रखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, शरीर के जो अंग के नाम होते हैं ये क्या होते हैं? पुल्लिंग तो होते हैं, उनके साथ साथ जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं। आप याद रखेंगे क्या होते हैं? स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका आता है, यहाँ पे पुल्लिंग आता है। क्या आता है? पुल्लिंग आता है। तो इनको ध्यान रखेंगे, क्या आता है? पुल्लिंग। तो यहाँ पे देखिए मेल जिसको हम कहते हैं। तो ये पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? यहाँ पे देखिए कान, यहाँ पे देखिए दांत, मुंह, ओठ, ओठ को हम ओठ भी कहते हैं, पाँव, हाथ, रोम, तालू, बाल, अंगूठा, नाखून, मस्तक। ये सभी क्या है? सभी के सभी आप याद रखें इनको शब्द को। ये सभी शब्द क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है जिसको हम स्त्रीलिंग या फीमेल कहते हैं शब्द को। जैसे यहाँ पे देखिए कलाई, कलाई क्या है? ये स्त्रीलिंग है। नाम, आँख, जीभ, बाह, नस, खाल, हड्डी, इंद्री, कांख, कोहनी, ये सभी क्या है? कहीं ना कहीं जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न की गलतियां नहीं होगी। आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पे रत्नों के नाम, यहाँ पे देखिए रत्नों के नाम क्या होते हैं? ये होते हैं पुल्लिंग। याद रखेंगे क्या होते हैं? पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे हीरा, पन्ना, मूगा, मणिक, मोती, तांबा, लोहा, सीसा, कांसा, पीतल, टिन, ये सभी क्या है? सभी के सभी जो है ये पुल्लिंग है, याद रखेंगे मेल है। लेकिन स्त्रीलिंग एक अपवाद है, एक फीमेल है, याद रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं मणि। तो ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं अनाजों के नाम। अनाजों के नाम स्त्रीलिंग भी होते हैं और क्या होते हैं? पुल्लिंग भी होते हैं। देखिए ध्यान से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखिए जौ, गेहूँ, चावल, बाजरा, टमाटर, चना, तिल, उड़द, मक्का, ये सभी क्या है? सभी के सभी जो है मेल हैं या पुल्लिंग जो है यहाँ पे ये अनाजों के नाम हैं। तो कुछ स्त्रीलिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए मकई, मूंग, सरसों, अरहर, ज्वार,
खेसारी, याद रखेंगे खेसारी एक टाइप की फसल है। ये क्या है, ये दाल वाली फसल है। तो सरकार ने क्या किया, 1961 में जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसको गरीबों की दाल भी कहा जाता है। प्रतिबंध इसलिए लगाया जाता है कि ये लोगों को नुकसान करने लगी थी। आइए हम आगे देखते हैं, आगे हम कैसे पहचान करेंगे यहाँ पे पुल्लिंग शब्द की। तो यहाँ पे देखिए वृक्षों के नाम क्या आता है, वृक्षों के नाम आता है। तो वृक्षों के नाम में देखिए जैसे पीपल, आम, शीशम, सेब, अखरोट, सागौन, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू, नीम, महुआ, कचनार, ये सभी क्या है, सभी के सभी जो है ये वृक्षों के नाम जो है क्या है, सभी के सभी जो है ये पुल्लिंग होते हैं, ये मेल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग जिसको हम फीमेल कहते हैं। तो फीमेल में देखिए इमली हो गया, लीची हो गया, नाशपाती हो गया, नारंगी हो गया। तो ये आप याद रखेंगे वृक्षों के नाम ये सभी क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग फीमेल होते हैं। आइए अनाजों के नाम हम देखते हैं। अनाजों के नाम में हम बात करें यहाँ पे पुल्लिंग शब्द तो जौ, गेहूं, चावल, बाजरा, मटर, चना, तिल, उड़द, मक्का, ये क्या है, अनाजों के नाम है, याद रखेंगे पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग फीमेल, मकई, मूंग, सरसों, अरहर, ज्वार, खेसारी, ये सभी क्या है, सभी के सभी जो है ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे देखते हैं यहाँ पे पुल्लिंग की पहचान और कैसे करेंगे हम। भौगोलिक स्थलों के नाम ध्यान रखेंगे क्या आता है, भौगोलिक स्थलों के नाम। जैसे यहाँ पे देश, नगर, समुद्र, पर्वत, पाताल, वायुमंडल, सरोवर, प्रांत, द्वीप, रेगिस्तान, आकाश, सभी के सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, मेल होते हैं। लेकिन कुछ इसमें अपवाद है, याद रखेंगे जैसे पृथ्वी, नदी, झील, घाटी, ये सभी क्या है, सभी के सभी जो है फीमेल है या स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। और ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। वर्ण या अक्षरों के नाम याद रखेंगे, कौन कौन से अक्षर, ये सभी पुल्लिंग होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अ है, उ है, ओ है, का है, खा है, या, रा, ला, वा, शा है इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, सभी के सभी मेल या पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ये तीन आप जरूर याद रखेंगे, थोड़ा ये स्त्रीलिंग होते हैं, ई और री। तो इनको याद रखेंगे तीनों को, तीनों क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग, ये फीमेल होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पे और कैसे हम यहाँ पहचान करेंगे इनकी। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से जो है कि ये देखिए तत्सम उकारांत, ये क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राहु, केतु, भ्रू, अश्रु, ये सभी क्या है, तत्सम उकारांत शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं, मेल होते हैं। ये देखिए द्वंद्व समास की कुछ उदाहरण है जो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए सीताराम, राधा कृष्ण, यहाँ पे इसको बना लीजिएगा कृष्ण। ये देखिए राजा रानी, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो है पुल्लिंग शब्द है। और ये याद रखेंगे जिस शब्द में क्या लगा हो, यहाँ पे आब लगा हो, क्या लगा हो, आब लगा हो शब्द के अंत में, तो क्या होता है, वो पुल्लिंग होता है। तो याद रखें जैसे गुलाब है, हिसाब है, जवाब है, कबाब है, जुलाब है, ये देखिए लास्ट में क्या आया, आब शब्द आया है, इसीलिए सभी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ये तीन आप जरूर याद रखेंगे, शराब, किताब, मेहराब, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं, इनको याद रखेंगे, ये फीमेल शब्द हैं। तो ये तीनों को तीनों आप जरूर याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं हम यहाँ पे पुल्लिंग की और पहचान। हम यहाँ पे देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दही हो गया, मोती हो गया, पानी हो गया, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक जो है ये सभी के सभी पुल्लिंग है। और जिसके अंत में क्या लगा हो, ख लगा हो, केवल संज्ञा को छोड़ के, याद रखेंगे किसको छोड़ के, संज्ञा शब्द में अगर ये लगा है तो ये जो है क्या होता है, पुल्लिंग नहीं होता है, इनको याद रखेंगे। तो संज्ञा शब्दों को छोड़ के जिसके अंत में ख लगा हो वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए लेख हो गया, मुख हो गया, सुख हो गया, शंख हो गया, नख हो गया, दुख हो गया, ये सभी के सभी क्या है, कहीं ना कहीं ये पुल्लिंग शब्द हैं। तो अभी देखिए ये आब वाला हमने पढ़ा। आइए हम आगे चलते हैं, आगे और देखते हैं हम इनके बारे में कैसे हम पहचान और करेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर जिसके अंत में क्या लगा हो, यहाँ पे ना लगा हो, अर्थात जो भी शब्द हो उसके अंत में अगर ना लगा हो तो क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं अधिकतर। जैसे यहाँ पे देखिए पढ़ना, लिखना, उठना, गिरना, बैठना, बोल, यहाँ पे बैठना, तो ये सभी कहीं ना कहीं क्या है, अंत में ना लगा हो तो पुल्लिंग होते हैं। और शब्द के अंत में अगर जा भी लगा हो तब भी क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं, मेल होते हैं। जैसे देखिए जलज, सरोज, पंकज, स्वेदज इत्यादि, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए शब्द का जो है आ की जगह क्या हो जाए, ए हो जाए, तो वो क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, जैसे ये मेल होते हैं। यहाँ पे देखिए ताला का ताले बन गया, दिशा का दिशाएं बन गया, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो है ये पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग शब्द देखते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिए संसार,
अनानास, पक्षी, कुटुंब, कर्ता, शशि, जीरा, पजामा, पनीर, नमक, पेड़, शीशम, दही, मंत्री, धावक, देश, आचार्य, नेत्र, यहाँ पे तेजपत्ता, लगान, अक्षर, गेहूं, शरबत, चश्मा, कैमरा, विधेयक, पंख, ये सभी क्या है, कहीं ना कहीं जो है ये क्या होते हैं, इनको याद रखेंगे, ये सभी के सभी जो है पुल्लिंग शब्द यहाँ पे होते हैं। तो आइए आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, दूसरा ये आता है जो है लिंग का दूसरा भाग है स्त्रीलिंग, जिसको हम अंग्रेजी में फीमेल कहते हैं। तो याद रखेंगे, जिन संज्ञा शब्दों से क्या हो, स्त्री या नारी का बोध हो, वो क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। जैसे देखिए, लड़की, घोड़ी, हथनी, पंडिताइन, ठाकुराइन, कहीं ना कहीं क्या है, सभी के सभी जो है नारी जाति का बोध हो रहा है, इसीलिए क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। आइए हम इनकी पहचान कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अकारांत शब्द क्या होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, ये मेल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे खटिया, दया, पुड़िया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा आदि। तो अकारांत क्या होता है, जिस शब्द के अंत में क्या हो, अ लगा हो, तो क्या होते हैं, अकारांत होते हैं। देखिए सबके अंत में क्या है, अ लगा है, इसीलिए क्या होते हैं, अकारांत होते हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इकारांत शब्द क्या होते हैं, ये जो है याद रखेंगे, कुछ इकारांत शब्द क्या होते हैं, यहाँ पे ये स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखेंगे, ये पुल्लिंग नहीं होते, ये स्त्रीलिंग होते हैं, इनको बना लेंगे स्त्रीलिंग। तो जैसे यहाँ पे देखिए, निधि, प्रतिनिधि, रुचि, अग्नि, छवि, यहाँ पे राशि, केली, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है स्त्रीलिंग होते हैं, ये इनको याद रखेंगे। और कुछ इकारांत शब्द याद रखेंगे, कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं और कुछ जो है पुल्लिंग भी होते हैं। जैसे देखिए, ये नदी, टोपी, रोटी, उदासी, चिट्ठी, ये कहीं ना कहीं देखिए ये क्या है, ये इकारांत शब्द हैं। क्यों है इकारांत, क्योंकि इनके लास्ट में ई आया है, क्या आया है, शब्द के अंत में जो है ई आया है, इसीलिए क्या है, सभी के सभी जो इकारांत शब्द हैं, फीमेल हैं, इनको याद। अपवाद में देखिए, जैसे यहाँ पे हो गया पानी, यहाँ पे देखिए घी, यहाँ पे देखिए दही, और ये मोती, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं, याद रखेंगे इनको। तो ये 4-5 शब्द हैं, इनको याद रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, यहाँ पे महत्वपूर्ण है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए नकारांत कुछ शब्द हैं, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रहन सहन, जलन, उलझन इत्यादि। ये देखिए, ये चलन क्या है, ये याद रखेंगे, ये पुल्लिंग है। कुछ नाकारांत भी हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे, पुल्लिंग वाला जो है ये नहीं हो, इसमें इसमें नहीं होता, याद रखेंगे। जैसे नाकारांत में जो है ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो है प्रार्थना, वेदना, घटना, रचना, प्रस्तावना इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी जो है फीमेल होते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, कुछ उकारांत जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग भी होते हैं और जो है पुल्लिंग भी होते हैं। तो स्त्रीलिंग देखते हैं यहाँ पे उकारांत में, जैसे ऋतु, मृत्यु, धातु, आयु, वस्तु, ये क्या है, सभी के सभी जो है ये फीमेल होते हैं। जैसे देखिए, मधु, अश्रु, मारु, तालु, सेतु, ये क्या है, कहीं ना कहीं ये याद रखेंगे, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो कुछ उकारांत शब्द, उकारांत क्या होते हैं, जिनके अंत में उ लगा हो, यहाँ पे ये उकारांत होते हैं। तो कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे देखिए बालू, झाड़ू, दारू, लू, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग देखिए, आंसू, टेसु, यहाँ पे आलू, रतालू, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये पुल्लिंग शब्द हैं, इनको ध्यान रखेंगे। आइए हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और कैसे पहचान करेंगे। यहाँ पे देखिए, संज्ञा के अंत में क्या आया हो, खा आया हो, पर याद रखें किसके अंत में, संज्ञा के अंत में। लेकिन हमने पुल्लिंग में बताया था संज्ञा के अंत में नहीं आएगा वो जो है वो संज्ञा को छोड़ करके। जैसे यहाँ पे देखिए, संज्ञा ईख, भूख, राख, चीख, कोख, ये कहीं ना कहीं जो है क्या होते हैं, स्त्रीलिंग फीमेल होते हैं। और अंत में किसी भी शब्द के अंत में या आ जाता है तो स्त्रीलिंग होता है। जैसे देखिए, कुटिया, खटिया, चिड़िया इत्यादि। देखिए, भाषा बोली जितने भी होते हैं, सभी के सभी क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं। भाषा बोली जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरमुखी, रोमन, पंजाबी, तेलुगु, मलयालम, ये सभी जो भी भाषा बोली हैं, सभी क्या होते हैं, ये फीमेल होते हैं, इनको याद रखेंगे। और जिसके अंत में इमा लगा हो, ये भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखेंगे, फीमेल होते हैं। जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा, तो लास्ट में देखिए क्या लगा है, इमा लगा है। तो इनको ये इम्पॉर्टेंट है। आइए कुछ आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए, नदियों के नाम, अगर हम नदियों के नाम की बात करें तो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। लेकिन अपवाद है, याद रखें, जैसे सोन आ गया, सिंधु आ गया, ब्रह्मपुत्र आ गया, तो अपवाद है, याद रखें, ये पुल्लिंग होते हैं।
कुछ यहाँ पे देखिए तारीख और तिथि के नाम क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, ये फीमेल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पहली, दूसरी, तीसरी तारीख है, तो ये सभी क्या हैं, सभी के सभी स्त्रीलिंग। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, दूज, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ नक्षत्रों के नाम देखते हैं, नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, ये फीमेल या स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, चित्रा, ये सभी क्या है, सभी के सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। समूहवाचक शब्द में देखते हैं, ये समूहवाचक शब्द स्त्रीलिंग। जैसे भीड़, ये क्या है, स्त्रीलिंग। कमेटी स्त्रीलिंग। फौज, सभा, सेना, कक्षा, ये सभी क्या होते हैं, सभी के सभी जो है स्त्रीलिंग होते हैं। याद रखेंगे, समूहवाचक हैं शब्द, तो ये कुछ ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग भी होते हैं। तो आइए हम कुछ आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे खाद्य पदार्थों के नाम। तो ये कुछ स्त्रीलिंग होते हैं याद, जैसे पूरी, कचौड़ी, दाल, रोटी, कढ़ी, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये पुलिंग है, इनको याद रखेंगे। लेकिन अपवाद है, यहाँ पे देखिए भात, रायता, हलवा, ये क्या है, ये पुलिंग शब्द हैं, याद रखेंगे। कुछ कपड़े जो है क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं, फीमेल होते हैं। जैसे देखिए साड़ी, पगड़ी, टोपी, पैंट, कमीज, ये क्या है, ये जो है कहीं ना कहीं फीमेल हैं। कुछ मसालों के नाम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे देखिए लौंग हो गया, इलायची हो गया, सुपारी हो गया, जावित्री हो गया, दालचीनी हो गया, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये स्त्रीलिंग ये होते हैं मसालों के नाम। लेकिन अपवाद है, जैसे तेज पत्ता, केसर, यहाँ पे जीरा, ये क्या है, अपवाद है, याद रखेंगे, ये पुलिंग शब्द होते हैं। आइए हम यहाँ पर जो है आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है स्त्रीलिंग को और कैसे हम पहचानेंगे। देखिए यहाँ पे राशियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग, ये फीमेल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क, ये राशियों के नाम क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग प्रयोग होते हैं। मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील, पक्षी, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये सभी के सभी स्त्रीलिंग है। और याद रखेंगे जिसके अंत में, शब्द के अंत में क्या हो, ती लगा हो और नी लगा हो, ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे देखिए जाति, गति, मति, हानि, रीति, तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट में ती लगा है और नी लगा है, तो ये शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमने देखा पुस्तक, अहिंसा, कुम्हारिन, रचना, आचार्य, चेचक, प्रजा, दुकान, क्षेत्र, तलवार, तनख्वाह, महासभा, चिकित्सा आदि, ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, अगर इनको एक बार आप याद रख लेंगे तो आप एग्जाम में एक भी गलतियां नहीं करेंगे।